साहिल, वत्स, नीलम, सागर, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की कहानी। 2 दिन की छुट्टी के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। इन 2 दिन में आपने रिवीजन कर केशव, ठंडा पानी का, ठंडा पानी है भाई। 2 दिन में आपने रिवीजन करा कुछ? ओके, चलो दोस्तों, आज मुझे आपको आगे का कंसेप्ट पढ़ाना है। कोन, शंकु वाला मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। उससे पहले सिलेंडर के कुछ टाइप रह गए, पहले इनको खत्म कर लेते हैं मेरे दोस्तों। आज की क्लास का टाइप नंबर 1। देखो दोस्त, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अगर मैं इस रेक्टेंगल को फोल्ड करूं तो सिलेंडर बन जाएगा। ये रेक्टेंगल की लंबाई L है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई B है, ये चौड़ाई B है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को लंबाई के अलोंग, लंबाई की दिशा में, लंबाई के अलोंग ऐसे फोल्ड करता हूं, फोल्ड, क्या आपको नहीं लगता कि एक सिलेंडर बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा? बेलन बोलो, अरे कुछ तो बोलो। अगर हमारे पास एक आयत है, अगर इस आयत को लंबाई के अलोंग ऐसे फोल्ड किया जाए तो मेरे दोस्तों एक सिलेंडर, एक बेलन बन जाएगा। ठीक है जी? क्या पेज फाड़ने के देना यार, पेज पेज प्रॉपर पेज को। अगर हमारे पास एक आयत है, उसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है, अगर उसकी लंबाई के अलोंग ऐसे फोल्ड किया जाए, दोनों को मिला दूं मैं, तो ऐसे बेलन बन जाएगा। अब इस बेलन की जो हाइट है मेरे दोस्तों वही रहेगी। मैंने लंबाई के अलोंग मोड़ा है ना, बेलन की हाइट वही होगी जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है, जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है। कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर मैं इसको लंबाई के अलोंग, ये लंबाई है, लंबाई को फोल्ड करता हूं इस तरीके से, लंबाई को फोल्ड करूंगा, ये फोल्ड हो गया, तो क्या ये सिलेंडर बन गया, बेलन? साफ साफ सिलेंडर, एक बेलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है? तो जो इस रेक्टेंगल की चौड़ाई है वो तो इस बेलन की मेरे दोस्तों क्या बन गई, वो इस बेलन की हाइट बन गई, हाइट। और जो इस रेक्टेंगल की लंबाई है, जो इस आयत की लंबाई है मेरे प्यारे भाई, वो इस सिलेंडर की बेस की परिधि बन गई, सिलेंडर के बेस की परिधि। जो लंबाई है, जब मैंने इसको फोल्ड किया, वो सिलेंडर के बेस की सरकमफेरेंस बन गई, सरकमफेरेंस। सिंपल सी बात है। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसकी रेडियस को R कहता हूं तो ये 2πr ही L है, 2πr ही L है। परिधि जो है, एक कंप्लीट लेंथ 2πr ही आपका L है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, लेकिन कंसेप्ट जानने से कुछ नहीं होगा, इस पे बेस सवाल करके दिखाओ। 3 क्वेश्चन है इस पर बेस पेपर के आए हुए, मैं 2 करवाऊंगा, 1 आप करिएगा। बताओ, ईच 30x18 सेंटीमीटर कागज साइज के कागज हैं। 2 रेक्टेंगुलर शीट को 2 बेलों में बनाया गया, एक अपनी लंबाई के परितः कागज को रोल करके, दूसरा चौड़ाई के परितः रोल करके। इस प्रकार बनी 2 बेलों के आयतन का अनुपात क्या है? देखो मेरे प्यार भी, सवाल बहुत आसान। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 30 है, चौड़ाई 18। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है मेरे प्यारे भाई, लंबाई 30, चौड़ाई 18 है। अब यहां से फोल्ड करके ना 2 तरीके से रेक्टेंगल बनाया गया, 2 तरीके से आयत बनाया गया। इस रेक्टेंगल की लंबाई 30 है, चौड़ाई 18 है। इस आयत की लंबाई 30 है मेरे प्यारे भाई, चौड़ाई 18 है। सवाल में कहा गया है 30x18 साइज के कागज हैं, 2 आयताकार कागज, इससे 2 सिलेंडर बनाए गए। एक तो लंबाई के अलोंग ऐसे मोड़ा गया, एक तो लंबाई के अलोंग फोल्ड किया गया ऐसे, और एक मेरे दोस्तों चौड़ाई के अलोंग फोल्ड करके ऐसे, ऐसे चौड़ाई को फोल्ड करके बनाया गया। तो 2 सिलेंडर बनेंगे, है ना? 2 कागज हैं, एक लंबाई के दिशा में, लंबाई के परितः मोड़ा गया, एक चौड़ाई के परितः मोड़ा गया। 2 सिलेंडर बनेंगे, दोनों सिलेंडर के आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करता है। सिलेंडर का आयतन जो है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर करना पड़ेगा और हाइट के रेशियो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इन दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो पूछा। एक बात बताओ, अगर आप लंबाई के अलोंग मोड़ोगे, लंबाई के अलोंग मेरे दोस्तों आप मोड़ोगे लंबाई के अलोंग, तो ये आपकी परिधि बन जाएगी।
चौड़ाई के अलोंग मोड़ोगे, चौड़ाई के अलोंग, तो ये आपकी परिधि बन जाएगी। अच्छा, परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। परिधि होती है सर्कल की 2 पाई आर। तो मेरे दोस्तों, जो परिधि का रेशियो 2 पाई कांस्टेंट है, जो परिधि का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। जो परिधि का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर इसको लंबाई के अलोंग मोड़ा गया तो परिधि 30 बनेगी, इसको चौड़ाई के अलोंग मोड़ा गया परिधि 18 बनेगी। ये परिधि का रेशियो है तो ये रेडियस का रेशियो होगा। 30 रेशियो 18 रेडियस का रेशियो होगा। तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर क्या आएगा? ये हो गया आर स्क्वायर। रेडियस के रेशियो का स्क्वायर आएगा भाई। यहां पे जब इसको लंबाई के अलोंग मोड़ेंगे तो परिधि 30 बनेगी, चौड़ाई के अलोंग ऐसे मोड़ेंगे परिधि 18 बनेगी। तो परिधि का रेशियो 30 18, जो परिधि का रेशियो भाई रेडियस का रेशियो, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर किया गया। अब मुझे निकालना है हाइट का रेशियो। एक बात बताओ, जब इस सिलेंडर को लंबाई के अलोंग मोड़ा गया तो ये चौड़ाई जो है ये 18, इसकी चौड़ाई 18, तो हाइट कितनी बनेगी? 18। पहले सिलेंडर की हाइट 18 बनेगी। दूसरे सिलेंडर को मेरे प्यारे भाई चौड़ाई के अलोंग मोड़ा गया, चौड़ाई के अलोंग, इसकी लंबाई कितनी है? 30। इसकी लंबाई कितनी है? 30 लंबाई है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसकी 30 मेरे दोस्तों यहां पर लंबाई है, तो 30 इसकी चौड़ाई बन जाएगी। देखो ना, सिलेंडर ऐसे बनेगा। अगर आप चौड़ाई के अलोंग मोड़ोगे तो सिलेंडर ऐसे बनेगा। अगर ये रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर लंबा है तो मेरे दोस्तों जो 30 सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो पहले केस में हाइट 18 बनेगी, दूसरे केस में हाइट 30 बनेगी। ये वॉल्यूम का रेशियो होगा, ये वॉल्यूम का रेशियो होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर वॉल्यूम का रेशियो, ये उल्टा है ना। पावर, ये पावर कट जाएगा, 30/18 बचेगा, 6 पंजे 30, 6 3 18। तो दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो 5:3 होगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है वो ही जल्दी कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है केवल कि लंबाई के अलोंग मोड़ोगे तो लंबाई आपकी सरकमफेरेंस बन जाएगी और चौड़ाई आपकी जो हाइट बन जाएगी। यहां पे 2 सिलेंडर मोड़े गए, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, निकाल दिया। थोड़ा सा दिमाग तेज होना चाहिए। नेक्स्ट एक और सवाल, 73 नंबर ये बनाए। 73 मैं करवाऊंगा, 74 आप कर लेना। 73 बताइए। सवाल है, A rectangle of length 14 centimeter and breadth 7 centimeter is rotated about its shorter side. एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 14 है, चौड़ाई 7। एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसकी 7 सेंटीमीटर। एक आयत है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ सर। इस आयत को छोटी भुजा के अलोंग, इस रेक्टेंगुलर को छोटी साइड के अलोंग, इस रेक्टेंगल को छोटी साइड के जो है अबाउट रोटेट किया जाता है। तो ये साइड छोटी है, रोटेटेड अबाउट ए शॉर्टर साइड। छोटी भुजा के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। तो ऐसे छोटी भुजा के अलोंग मोड़कर इस तरीके से बेलन बनाए, इस तरीके से ये बेलन बनेगा, ये बेलन बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बेलन बनेगा उस बेलन का वॉल्यूम आपसे पूछा है, वॉल्यूम आपसे पूछा है, बताइए। मुझे लग रहा है सवाल के ऑप्शंस गलत हैं। इस सवाल के ऑप्शंस गलत हैं, सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है मेरे दोस्त, यहां पर ही क्वेश्चन ही गलत है। क्या आप आंसर बता रहे हो? ये 77 होगा शायद। 7 सेंटीमीटर नहीं आएगा, ये 77 सेंटीमीटर आना चाहिए। 27। सवाल ही गलत है। पता नहीं यार बार बार सवाल क्यों गलत बनाता है इस पे एग्जामिनर। कोई भी आंसर नहीं आएगा, जो भी आप आंसर बता रहे हो वो सब गलत है बेटे। 7 सेंटीमीटर रेडियस थोड़ना बनेगी सिलेंडर की। अगर मैं इसको छोटी भुजा के अलोंग मोड़ूंगा, छोटी भुजा के अलोंग मोड़ूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहां पे आयत की लंबाई 14 है तो सिलेंडर की हाइट भी 14 बनेगी। ये सिलेंडर की बेस की परिधि है, बेस की परिधि 7 बनेगी।
अगर यहाँ पे आयत की चौड़ाई 7 है तो परिधि 7 बनेगी 2πr, परिधि 7 बनेगी, परिधि 7, ना कि रेडियस 7 बनेगी। गलत कर रहे हो, गलत आंसर है ये। सवाल पेपर में भी गलत आया था यार, गलत कर रहे हो, नहीं है कोई आंसर इनमें से। जब आप इसको छोटी साइड के अलोंग मोड़ोगे तो जो छोटी भुजा है वो सिलेंडर की क्या बनेगी, सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस, रेडियस नहीं बनेगी, सरकमफ्रेंस बनेगी 2πr7, 2πr7 बनेगा बच्चे, 2πr। ठीक है, यहां से रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो 7/2π आएगी, 7/2π, 7/2π ये रेडियस आएगी, ये रेडियस आएगी। ये आपका वॉल्यूम है, ये आपकी हाइट बनेगी 14, रेडियस 7 नहीं बनेगी। अरे राक्षस कैसे मर रहे हो हैं? जब आप इसको चौड़ाई के अलोंग ऐसे मोड़ोगे तो ये जो चौड़ाई है 7, ये रेक्टेंगल के सरकमफ्रेंस बनेगी, सरकमफ्रेंस 2πr7 बनेगा। यहां से रेडियस कितनी आएगी, 7/2π। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, पाई, रेडियस 7 का स्क्वायर 49/4π² इंटू हाइट 14। ये कैलकुलेशन आप करोगे आपका आंसर आएगा। पाई से आपका एक पाई कैंसल आउट हो जाएगा तो, और ये 2 से आपका चलेगा 7 बार, ये चलेगा 2 से 2 बार। 49/343/2π, 343/2π आंसर, 343/2। दिस इज द आंसर, ये सवाल का आंसर। ये सवाल पेपर में गलत आया था इसलिए सबको फ्री के नंबर मिले थे। ऐसा ही सेम टू सेम अगला सवाल है, ये भी सवाल पेपर में गलत आया था। ठीक है, इसके भी मेरे दोस्तों सबको फ्री के नंबर मिले थे, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन भी हटा दिए, खुद से ट्राई करना। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 75 भी बताएंगे, 75 नंबर सवाल, जल्दी से। कौन करेगा का सवाल है। 3.5 मीटर रेडियस का एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ। सवाल कह रहा है कि एक 3.5 मीटर रेडियस का एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। बर्तन है जिसकी रेडियस 3.5 मीटर। अगर इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाला जाता है सिलेंडर में से, तो बर्तन में पानी के स्तर में कितनी गिरावट होगी, बर्तन में पानी का जो लेवल है वो कितना गिर जाएगा, ये सवाल आपसे। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइएगा, ये आपके सामने है सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के जो बेस की रेडियस है वो 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अच्छा, आंसर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो सेंटीमीटर में निकालो। 3.5 मीटर है या फिर मैं कहूं 350 सेंटीमीटर है, 350 सेंटीमीटर है, या फिर ये छोड़ो 3.5 मीटर का मतलब हो गया 7/2 मीटर। 3.5 का मतलब 7/2 मीटर। एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 3.5 है, 7/2 मीटर, पानी से भरा हुआ है। ये जो है मेरे दोस्तों, ये जो है पानी से भरा हुआ है। ये जो सिलेंडर है मस्त है एकदम, पानी से लबालब भरा हुआ है। इसकी बेस की रेडियस 3.5 मीटर कहें या फिर 7/2 मीटर कहें, टन टना टन 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 टारा पानी से भरा हुआ है। इसमें से 15,400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। तो ये 15,400 लीटर, सपोज मैंने ये पानी निकाल लिया, अगर मैं इसमें से इतना पानी निकाल लूंगा तो ये पानी का लेवल कम हो जाएगा। ये 15,400 लीटर पानी है मैंने सिलेंडर से निकाल लिया, तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, पानी की हाइट एच कम हो जाएगी। आपसे ही पूछा है कि पानी का जो लेवल है वो कितना कम हो जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो बेटा ये भी तो एक सिलेंडर ही बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो एक सिलेंडर ही बन गया छोटा सा। और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, 15,400 लीटर। क्लियर है।
अब अगर ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे पता है कि 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। ये 15,400 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा 154/10, 15.4। तो पानी का जो वॉल्यूम है 15.4 मीटर क्यूब आ गया पानी का वॉल्यूम। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 15,400 लीटर पानी निकालोगे तो पानी का लेवल गिर जाएगा। तो भैया जितना मेरे प्यारे भाई इस पानी का आयतन है, और ये जो सिलेंडर ही तो है, एक तरीके से सिलेंडर ही तो बन गया, इनका आयतन सेम होना चाहिए। पानी का आयतन कितना है 15,400 लीटर, मीटर में कितना है 15.4 मीटर क्यूब, 1000 से भाग देना होगा। और वॉल्यूम क्या होता है πr²h, πr²h। अब आप बताओ, यहाँ पे रेडियस 7/2 है, मैं जानता हूं रेडियस 7 है तो πr² 154 आता है। यहाँ रेडियस बटे 2 किया गया है तो एरिया कितना आएगा, डायरेक्ट 1/4, डायरेक्ट 1/4 आएगा इंटू हाइट h, इंटू हाइट h। कम से कम कैलकुलेशन किया करो, शॉर्ट में किया करो, हर चीज को खचेड़ खचेड़ के मत लिखा करो पागलों की तरह हैं। 154 से 15.4 0.1 बार कटेगा तो h आ गया, 4 की 0.1 में गुना 0.4 मीटर। 0.4 मीटर को सेंटीमीटर बदलना 100 से गुना 40 सेंटीमीटर। तो बर्तन में पानी का लेवल 40 सेंटीमीटर गिर जाएगा। ए ऑप्शन मेंस का सवाल था, मेंस का। बताइए। ओके, मीटर में कैलकुलेशन करा, छोटी रही कैलकुलेशन। आखिरी 2 सवाल, सिलेंडर के आखिरी 2 सवाल बताएं। और ये सवाल वही है जिससे आपको डर लगता है। ICAR टेक्नीशियन 2023 का पाइप से भरने वाला, पाइप से भरने वाला वही भयंकर सवाल जिससे बच्चा लोग डरते हैं लेकिन पेपर में आता। वाटर फ्लोस आउट थ्रू ए पाइप विद इंटरनल डायमीटर 3 सेंटीमीटर at the speed of 6.3 km/h into a cylindrical tank whose internal base radius is 1.5 meter. In 30 minutes, the water level in the tank will rise by 30 मिनट में टैंक में वाटर का लेवल कितना हो जाएगा, एज्यूमिंग नो ओवरफ्लो, ये मानते हो कि कोई ओवरफ्लो नहीं। बहुत बढ़िया, शानदार सवाल है। पाइप से पानी भरने वाला, हमारे पास मेरे दोस्त एक सिलिंड्रिकल टैंक है, ध्यान सुनिएगा, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक। इसके बेस की रेडियस कितनी है, इसके बेस की रेडियस 1.5 मीटर है। कितनी है 1.5 मीटर। हमारे पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसके बेस की रेडियस 1.5 मीटर है। अब इस टैंक में पाइप के थ्रू पानी भरा जाता है। अब मेरे प्यारे, इस सिलिंड्रिकल टैंक में मेरे प्यारे बच्चे पाइप के थ्रू पानी भरा जाता है, ये पाइप है। अब इस पाइप के थ्रू पानी भरा जाता है सिलिंड्रिकल टैंक में। अब ये जो पानी हम भर रहे हैं, जो पाइप है, ये पाइप ना मेरे दोस्तों, पाइप का डायमीटर दिया है। डायमीटर शब्द देखते में पता चल गया, पाइप सर्कुलर है, इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर। पाइप पे पानी फ्लो करता है 6.3 km/h की स्पीड से। ठीक बच्चे, तो इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी बेटा, रेडियस होगी 3/2 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर रेडियस होगी। 3/2 सेंटीमीटर का मेरे दोस्तों ये पाइप का डायमीटर है, 3 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 3/2। अब इस पाइप से जो पानी बह रहा है 6.3 km/h की स्पीड। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 6.3 इंटू 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 630। तो 630 मीटर/h की स्पीड से इस पाइप में पानी बह रहा है। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में 630 मीटर पानी इस पाइप से बाहर निकलता है। इस पाइप का इंटरनल डायमीटर 3 है, व्यास पाइप का 3 है, तो रेडियस 3/2 होगी। पाइप से पानी बह रहा है 6.3 km/h। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। पाइप में पानी इस स्पीड से चला, यानी कि 1 घंटे में 630 मीटर पानी पाइप से बाहर निकलता है।
630 मीटर लेंथ के बराबर का पानी 1 घंटे में पाइप से बाहर निकलता है। तो आपसे पूछा 30 मिनट में वाटर का लेवल टैंक में कितना हो जाएगा। मैंने मान लिया कि 30 मिनट में वाटर टैंक में जो है मेरे दोस्तों, वो जो टैंक में वाटर का लेवल है वो H मीटर हो जाएगा, H। क्लियर है। तो भैया ये पाइप है, इस पाइप से मेरे दोस्तों हम क्या भर रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं। इस पाइप से पानी, जैसे जैसे हम भरेंगे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। पूछा 30 मिनट में टैंक में कितना पानी भर जाए, तो हमें वॉल्यूम को इक्वल करना है। वॉल्यूम को, पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम और टैंक में डाले गए पानी का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। पाइप से निकले पानी का वॉल्यूम और टैंक में डाले पानी का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए मेरे प्यारे, बराबर होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई आप बताओ, मैंने मान लिया कि यहां पे पानी का जो लेवल है वो H हो जाएगा, H हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। पाई R स्क्वायर H है मेरे दोस्तों। यहां पर रेडियस 1.5 मीटर है, रेडियस ना 1.5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 150 सेंटीमीटर। पाई 150 का स्क्वायर इंटू हाइट H। आप बोलोगे हाँ सर इंटू हाइट H ही आ जाएगा। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों इस पाइप से जो पानी आ रहा है, आप मुझे बताओ पाइप का जो डायमीटर है 3/2 सेंटीमीटर है, तो पाइप से 1 घंटे में कितना पानी निकलता है। पाइप से 1 घंटे में पानी निकलता है 630 मीटर। तो आपसे पूछा 30 मिनट में टैंक में पानी का लेवल कितना होगा। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे, तो पाइप से आधे घंटे में कितना पानी निकलेगा। आधे घंटे में पाइप से जो पानी निकलेगा और जो टैंक में पानी भरा जाएगा आधे घंटे में, उसका वॉल्यूम बराबर कर दो। टैंक की बेस रेडियस 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर, पाई R स्क्वायर H। यहां जो पाइप है, पाइप का डायमीटर 3 है, रेडियस होगी 3/2, तो पाई 3/2 स्क्वायर, मैं सब कुछ सेंटीमीटर में ले रहा हूं, इंटू 1 घंटे में पाइप से कितना पानी निकलता है 630 मीटर। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। 630 मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना होगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। पाइप से 1 घंटे में इतना पानी निकलता है, 1 आवर में। पाइप से 1 घंटे में इतना पानी निकलता है, तो आप मुझे बताओ पाइप से आधे घंटे में कितना पानी निकलेगा 30 मिनट में। अगर 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकलता है तो 30 मिनट में कितना निकलेगा, आधा। 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में कितना निकलेगा, आधा। इक्वल कर दिया मैंने यहाँ पे, वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। 6.3 है मेरे दोस्तों, 6300 आएगा, सॉरी 6300 आएगा, 6300 आएगा मेरे दोस्तों। यहां पर मैं गलती कर रहा हूं। 6.3 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 6300 आएगा। 0.63 नहीं है, ये 66.3 है। तो 6300 मीटर को सेंटीमीटर में बदला 100 से गुणा, 6300 आएगा। 6300 है, फिर सेंटीमीटर में बदला 100 से गुणा। ये समझ में आई बात सभी को, ठीक है। टैंक के बेस की रेडियस 1.5 मीटर है, सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर। माना H हाइट तक पानी चढ़ेगा तो पाई R स्क्वायर H। पाइप से पानी कितना निकलना चाहिए, आधे घंटे तक, तो पाई R स्क्वायर H आधे घंटे में 1/2, यहां से इक्वल हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर सीधा सेंटीमीटर में आएगा, सीधा सेंटीमीटर में। सब कुछ सेंटीमीटर में रखा, पाई से पाई कट गया, H बराबर आ गया मेरे दोस्तों 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू 63 के आगे 4 0, 1 2 3 4, और 1/2 तो है ही, 1/2, और नीचे हाँ आएगा 150 का स्क्वायर, नीचे आएगा 150 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर 225 के आगे 2 0, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 से 225 15 बार चला जाएगा, 15 बार, 15 से जाएगा 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 420। ठीक बेटा, अब 4 दूनी 8, 8 से चला जाएगा 420 मेरे दोस्तों 50, और 20/8 2.5, यानी कि मेरे दोस्तों 8 पंजे 40, 52.5 आ रहा है ये, 52.5। कुछ गड़बड़ करिए क्या? तीन बटे दो का स्क्वायर 9/4, 63 के आगे 4 0, 1/2 है, 15 का स्क्वायर 225 के आगे 2 0, 2 0 कट जाएगा। 9 से 225 सॉरी 25 बार जाएगा, 25 बार, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, 63/2 आ गया 31.5 मेरे दोस्तों सेंटीमीटर।
तो 31.5 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों टैंक में पानी का लेवल बढ़ेगा। चौथा 31.5। तो ये अच्छा सवाल है। सिलिंड्रिकल टैंक में पाइप से भरना है पानी। अगला क्वेश्चन, ये सवाल भी ICAR असिस्टेंट के पेपर में आया है, बताइए। बोला है पानी 0.14 मीटर डायमीटर के पाइप के माध्यम से 1.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक रेक्टेंगुलर टैंक में बह रहा है जो 60 मीटर लंबा 44 मीटर चौड़ा है। वह समय क्या है? समय आपको बताना है घंटे में। वह समय क्या है जिससे टैंक में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? कितने समय में टैंक में पानी का जो लेवल है वो 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है। आपके पास एक टैंक है, चित्र तक बनाने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए मेरे दोस्तों, जैसे आपके पास एक टैंक है, ये टैंक है, ये टैंक 60 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है। 60 मीटर लंबा, 44 मीटर चौड़ा। इस टैंक में हम एक पाइप से पानी भर रहे हैं। पाइप जो है, पाइप का डायमीटर दिया है सवाल में, तो पाइप जो सर्कुलर पाइप है, ठीक है, और पाइप का डायमीटर 0.14। अगर पाइप का डायमीटर 0.14 है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस कितनी होगी? 0.14 का आधा, 0.07 मीटर। सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर। 0.07 को 100 से गुणा करेंगे तो ये जो पाइप है 7 सेंटीमीटर मेरे दोस्तों, 7 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, 7 सेंटीमीटर। इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है कितने की स्पीड से मेरे दोस्तों? 1.25 मीटर पर सेकंड। 1.25 मीटर, तो यहां भी सेकंड में कर लेते हैं। 125 1.25 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा। 125 मीटर, 125 सेंटीमीटर पर सेकंड। इतने सेकंड से पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, और ये पाइप से पानी किस में जा रहा है? टैंक में। तो पूछा कितने समय में टैंक में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? कितने समय के बाद टैंक में जो पानी का लेवल है 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा? आपसे टाइम पूछा है, मैंने मान लिया T घंटे बाद। T घंटे में टैंक में, T आवर्स में पानी का लेवल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो लॉजिक ये है कि T घंटे में जो पाइप से पानी निकलेगा और इस टैंक में जो पानी भरा जाएगा उसका वॉल्यूम सेम होना चाहिए। T घंटे टैंक का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। देखो लंबाई 60 मीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में लिखना है तो 100 से गुणा 6000। चौड़ाई 44 मीटर है, सेंटीमीटर में निकलना है तो 100 से गुणा। 7 सेंटीमीटर हाइट तक पानी बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई 7। यानी कि टैंक में इतना पानी भरना है, टैंक में इतना पानी भरना है। ये पाइप, पानी कौन भरेगा? पाइप। तो पाइप से 1 सेकंड में कितना पानी भरा जाता है? 1 सेकंड में मेरे दोस्तों, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में πr²h। पाई का मतलब 22/7। रेडियस मेरे दोस्तों कितनी, यहां पर रेडियस यहां पे 7 सेंटीमीटर निकली है, मीटर को सेंटीमीटर बदलनी है, πr²। और 1 सेकंड में कितना पानी निकलता है पाइप से? 125 सेंटीमीटर 1 सेकंड। तो आप मुझे बताओ, ये 1 सेकंड में पाइप से निकला पानी है, 1 सेकंड में, तो पाइप से 60 सेकंड में कितना पानी निकलेगा? 60 से गुणा। 60 सेकंड, 60 सेकंड का मतलब होता है 1 मिनट। पाइप से 1 मिनट में इतना पानी निकलेगा, तो 60 मिनट में पाइप से कितना पानी निकलेगा? 60 से गुणा। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। पाइप से 1 घंटे में इतना पानी निकलेगा 1 आवर। पहले 1 सेकंड का निकाला, फिर 60 से गुणा करके 1 मिनट, फिर 60 से गुणा करके 1 घंटा। पाइप से 1 घंटे में इतना पानी निकलेगा। और मैंने माना है कि माना टैंक T घंटे में भरेगा, तो पाइप से T घंटे में कितना पानी निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई T। इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो जाके आंसर आएगा मेरे दोस्त। पहले 1 सेकंड में 125 सेंटीमीटर निकल रहा है, 60 सेकंड में 60 से गुणा, 60 मिनट में 60 से गुणा, 1 घंटे में इतना पानी। माना टैंक T घंटे में भरा गया, तो पाइप से T घंटे में कितना पानी निकलेगा? T से गुणा। दोनों का वॉल्यूम सेम कर, दोनों का वॉल्यूम सेम कर दी। पानी सेंटीमीटर, बेटे पानी की स्पीड है कि पाइप से जो पानी बह रहा है वो 1.25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बह रहा है। इसका मतलब
एक सेकंड में 1.25 मीटर या 125 सेंटीमीटर लंबाई के बराबर पानी जो है बाहर निकलता है पाइप से। का मतलब ये है कि अगर हम एक पाइप ले जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, लंबाई 125 सेंटीमीटर है, एक सेकंड में 125 सेंटीमीटर की लंबाई के बराबर पाइप में जितना पानी आएगा वो पानी पाइप से बाहर निकलता है। एक सेकंड में 125 सेंटीमीटर लंबाई में जितना पानी आएगा उतना पानी पाइप से बाहर निकलता है। ये मीनिंग है। ये मीनिंग मैं पहले भी समझा चुका हूं। 1.25 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया। आता ही नहीं समझ में। पाइप से पानी फ्लो होता है तो हम देखते हैं पाइप की स्पीड क्या है। जितनी पाइप की स्पीड होगी उतना पानी आएगा। अगर एक सेकंड में 1.25 मीटर पाइप पानी निकल रहा है या फिर 125 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में पाइप 125 सेंटीमीटर पानी को आगे धकेल देगा 1 सेकंड में। तो 60 सेकंड में कितना, 60 से गुणा, फिर 60 मिनट में कितना, 60 से गुणा, तो 1 घंटे में पाइप से इतना पानी निकलेगा। टी घंटे में कितना निकलेगा, टी से गुणा। बेटा पहले सेकंड को मिनट में बदला, फिर मिनट को घंटे में बदला, घंटे में। सुनते ही नहीं है आप। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट वाला तो देखा नहीं मैं। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ पे केवल अपन को कैलकुलेशन करनी है, कुछ ज्यादा है नहीं। 7 से 7 यहाँ पे कटी जाएगा मेरे दोस्तों, और ये 60 से आपका ये 1000 कटी जाएगा मेरे दोस्तों 100 बार। ठीक है जी। 22 से आपका 4400 कटी जाएगा मेरे दोस्तों 200 बार। 22 दूनी 44। अब 125 से आपका मेरे दोस्तों 20,000 कटेगा जी 80 बार, 80 बार। 7 से आपका 7 कटी जाएगा, 0 से आपका 0 कटी जाएगा, तो टी बचेगा 8/16 बार कटेगा। तो 25 8 1000 होता है ना, तो 2125 से 20,000 जो है 16 बार कटेगा, 16 बार कटेगा मेरे दोस्त। 6 नीचे आएगा तो टी बराबर आएगा 16/6। 2 से काट लेंगे 8/3, 8/3 मतलब 2:2/3। 2 सही 2/3 घंटे का समय लगेगा टैंक का लेवल बढ़ने में। केवल कैलकुलेशन है, और एक कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। हर आदमी अलग अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। 2 सही 2/3। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, हाइट वाला भी और टाइम वाला भी। समझने वाले समझ गए होंगे। ऐसा सवाल जब पेपर में आता है तो 90% बच्चे छोड़ के आते हैं, 10% ही ये बच्चे पेपर में सवाल कर पाते हैं। लेंदी सवाल होता है ना, मुश्किल होता है, कैलकुलेटिव होता है। आगे चल, इसी के साथ आपका सिलेंडर खत्म। ठीक है बच्चे, मैंने आपको क्यूब पढ़ा दिया, मैंने आपको क्यूबॉइड पढ़ा दिया, मैंने आपको सिलेंडर पढ़ा दिया। सिलेंडर भी पूरा खत्म हो गया। और अब हम आगे चलेंगे, कोण शंकु के बारे में पढ़ें। ये रहा, बताइए मेरे प्यारे भाई, कोण। कोण या शंकु मेरे प्यारे भाई क्या होता है? तो आपके सामने चित्र भी बना हुआ है। सिंपल शब्दों में कहूं तो कोण कैसी आकृति होती है। सबसे पहले हम कोण का बेसिक जानेंगे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, फिर हम इसके फॉर्मूला वगैरह याद करेंगे, तब सवाल करेंगे। जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में अपने ऊपर टोपी पहनते हैं। जब अपना बर्थडे मनाते हैं तो सर पे टोपी पहन के फोटो खिंचाते हैं। मैं तो नहीं खिंचाता, पर आप खिंचाते होगे मेरे दोस्त, है ना? तो वो जो बर्थडे में आप अपने सर पे टोपी पहनते हो, फोटो खिंचाते हो, तो कोण होता है मेरे प्यार भाई। यानी कि कोण जो होता है बेसिकली इस टाइप का दिखता है। कोण जो होता है मेरे प्यारे भाई वो बेसिकली इस टाइप का दिखता है। दिस इज कोण, ये शंकु। ठीक है,
यानी कि कोन का जो बेस होता है सर्कल होता है, कोन का जो बेस होता है सर्कल, इस सर्कल का सेंटर। और कोन का जो टॉप होता है मेरे प्यारे भाई, वो एक सिंगल पॉइंट होता है। नीचे कोन का बेस एक सर्कल है, एक वृत्त है, और कोन का जो टॉप है वो एक चोंच, एक सिंगल पॉइंट होता है, इसे हम बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शीर्ष। ये कोन का शीर्ष या एपेक्स। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, कोन का बेस तो सर्कल होता है और ऊपर एक टॉप मोस्ट जो है वो एक सिंगल पॉइंट होता है। अगर मेरे प्यारे भाई इन दोनों को मिलाया जाए, कोन का बेस सर्कल है, सर्कल की सेंटर, और इस एपेक्स को मिलाया जाए, तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, कोन की एक्सिस कहलाती है। इसको बोलता हम एक्सिस ऑफ कोन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोन, कोन की अक्ष। हिंदी वाले भाई लिखेंगे कोन की अक्ष, एक्सिस ऑफ कोन, कोन की अक्ष। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। एक कोन है मेरे प्यार में, कोन का बेस एक सर्कल है, तो आप जानते हैं अगर बेस सर्कल है तो सर्कल की रेडियस जरूर होगी। ये कोन के बेस की मेरे दोस्तों रेडियस है त्रिज्या। ये कोन के बेस की मेरे प्यारे भाई रेडियस है त्रिज्या, कोन के बेस की रेडियस है। दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, ये कोन के बेस की रेडियस है। ये कोन के बेस की रेडियस है, ठीक है। एपेक्स और सेंटर, सर्कल का जो सेंटर है, इनके बीच की जो दूरी है मेरे दोस्तों, कोन की हाइट है। ये कोन की हाइट या फिर ऊंचाई कहलाती है, कोन की हाइट है ये डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है एपेक्स और सर्कल के बीच की जो दूरी है, कोन की हाइट है। तो दिस इज हाइट ऑफ कोन, एच है मेरे दोस्तों कोन की हाइट। कोन की हाइट ये कोन के बेस की रेडियस है। आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का बना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एक कोण बनता है। तो यहां पर मेरे प्यार में बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल। सब 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। इस समकोण त्रिभुज के सामने ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई, ये जो लेंथ है, इससे हम बोलते हैं मेरे दोस्तों कोन की स्लांट हाइट। इससे प्यारे बच्चों हम कोन की स्लांट हाइट कहते हैं, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं त्रियक ऊंचाई। हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई। बताओ किससे डिनोट करते हैं इसको? स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको एल से डिनोट करते हैं, एल से। स्लांट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर मजेदार। तो आपके पास ये शंकु है, शंकु का बेस एक सर्कल होता है और टॉप मोस्ट एक सिंगल पॉइंट होता है, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं। कोन का जो बेस सर्कल है, उसके सेंटर और एपेक्स के बीच की दूरी कोन की हाइट कहलाती है। बेस जो है सर्कल, उसकी रेडियस आर है। 90 डिग्री का ये यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ है, हम इसको स्लांट हाइट कहते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज। जहां राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई, वही मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो कोन की जो स्लांट हाइट है, कोन की जो स्लांट हाइट है वो होती है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोन की जो स्लांट हाइट है वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस। ये कंसेप्ट उतार लिया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोन की जो स्लांट हाइट, एल बराबर पाइथागोरस थ्योरम से एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मुझे मेरे प्यारे भाई यहां से कोन की हाइट निकालने, कोन की हाइट, तो कोन की हाइट क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? अगर आपको स्लांट हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हाइट हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर। हाइट हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर, रूट एल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी। इसी तरीके से अगर मुझे रेडियस निकालनी है, रेडियस देखो 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस है,
हाइपोटीनस में से एच स्क्वायर घटा देंगे तो आर बराबर आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आर बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए प्यारे दोस्त। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप ये कह सकते हैं कि कोन की हाइट, रेडियस और स्लांट हाइट में डायरेक्ट रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अगर मुझे इनमें से कोई भी दो लेंथ दी हुई है, अगर मुझे रेडियस और हाइट दी है तो मैं स्लांट हाइट निकाल सकता हूं, स्लांट हाइट और हाइट दी है तो मैं रेडियस निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम लगा। लेकिन बार बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना भी अपने आप में मुश्किल काम हो जाता है, तो हमें कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए जिससे कैलकुलेशन में बहुत यूज होगा। जैसे मैं आपसे कहूं एक समकोण त्रिभुज है, मैं आपसे कहूं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 3 है, ये 4 है, ये भुजा कितनी होगी मेरे दोस्तों बताओ, ये भुजा कितनी होगी, ये भुजा जल्दी बताओ। कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इससे आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना पड़ेगा, उनको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। ट्रिपलेट सवालों में काफी ज्यादा इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे। ठीक है, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 3 है 4 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के 5 आएगा, 3 4 5। तो हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना, 90 डिग्री के सबसे बड़ी होती है 5, ये 5 आएगा। और ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी भुजा मतलब 90 डिग्री के सामने ही होगी 3 4 5। तो अगर मुझे याद होता पहले कि 3 4 5 समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 3 4 है तो तीसरी भुजा 5, तो मेरा समय बचता, मुझे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ती। तो ऐसी आप कुछ वैल्यू याद कर लीजिए, 3 4 5, 5 12 13। अगर दो भुजाएं 5 12 तो 90 डिग्री के सामने 13 आएगा, 8 15 17। दो भुजा 8 15 है तो 90 डिग्री के सामने 17 आएगा, 8 15 17। 7 24 25। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 7 24 है तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 25 आएगा। 20 21 29, 20 21 29 ही आएगा मेरे प्यारे, 20 21। कम से कम ये वैल्यू तो याद कर लीजिए, 9 40 41 भी कर लो, जो 9 40। जैसे मैं आपसे कहूं सीधा भाई ये भुजा 25 है, ये 7 है, बताओ ये कितनी होगी जल्दी से, 7। ट्रिपलेट हर जगह है तो आपको दिखना चाहिए 7 24 25। देखो सबसे बड़ी भुजा 25 है, सबसे बड़ी भुजा 25 है, 90 डिग्री के सामने 7 है, तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि 24 है, डायरेक्ट कहूंगा ये 24 है। मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाऊंगा। अगर आप इनमें किसी नंबर से गुणा कर दोगे ना, ट्रिपलेट ही रहेगा। जैसे कि 5 12 13 समकोण त्रिभुज है, 5 12 13 राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर सपोज मैं इसमें 6 से गुणा भी कर देता हूं तो 30, 5 30, 12 72, 13 78, ये भी ट्रिपलेट रहेगा। ये भी मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल, ये वैल्यू है ट्रिपलेट, अगर इनमें किसी नंबर से गुणा भी कर दोगे ना तो भी राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, तो भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। एग्जांपल के लिए 5 12 13 मैंने 6 से गुणा कर दी, 3 72 78, ये भी मेरे दोस्तों समकोण त्रिभुज की ध्यान। तो आप इन वैल्यूज को रट लीजिए, आपको बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी पड़ेगी, समय बचेगा। ठीक है, आगे कंसेप्ट। तो कोन की स्लांट हाइट और रेडियस में ये रिलेशन होता है मेरे प्यारे भी। अगले का कंसेप्ट, आप ये बात जानते हैं कि जब मैंने कोण की एक्सिस खींची तो जितना कोण इधर है, अगर ये वाला कोण अल्फा है, अगर ये कोण अल्फा है मेरे प्यार में, तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा, ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। बिल्कुल ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है बच्चों। एक्सिस मेरे प्यार में जैसा लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में है। अगर इधर कोण अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, हाफ हाफ डिवाइड होगा। इस अल्फा को हम बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल।
सेमी का मतलब आधा, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, सेमी वर्टेक्स एंगल, अर्ध शीर्ष कोण। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? अर्ध शीर्ष कोण। अगर एक्सिस के अबाउट देखेंगे, जितना एंगल राइट साइड में उतना लेफ्ट साइड में, तो हाफ हाफ हो गया। तो इस अल्फा को हम बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल, अर्ध शीर्ष कोण। सेमी वर्टेक्स एंगल, अर्ध शीर्ष कोण। इससे स्लो नहीं हो सकता धाकड़ जी। समझ में आई बात? नहीं शिवम शुक्ला। अरे कैसे कंफर्म होगा कि 7 24 25 पे 7 परपेंडिकुलर, ये प्लीज बता दीजिए। अरे सवाल में दिया जाएगा, तुम्हें क्यों परेशानी लेनी? इसकी क्यों परेशानी लेनी? आपको सवाल में दिया जाएगा कि रेडियस है कि हाइट है, सवाल में दिया जाएगा। डोंट टेक टेंशन। ओके, तो कोण की स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस मेरे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से कनेक्ट हो। अब आगे चलते नेक्स्ट कंसेप्ट, कोण के बाकी के फॉर्मूले। ये तो मैंने आपको बता दिया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर मेरे दोस्तों यहां से एल बराबर क्या आ जाएगा? एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भैया, एक कोण है मेरे प्यारे बच्चों, एक कोण के बेस की रेडियस है आर, ये कोण की हाइट है एच, और ये कोण की स्लांट हाइट है एल, कोण की स्लांट हाइट। तो आप मुझे बताओ कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं। कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 1/3 पाई आर। कोण के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि बात ध्यान रखिएगा कि सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का। कोण का फॉर्मूला बटे 3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। कोण का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर। कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लीजिए। कोण का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोण का वॉल्यूम अगर निकालना है। अगर हम बात करें कोण का कर्व सरफेस एरिया, कोण का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कोण का सरफेस भी कर्व ही होता है, कर्व सरफेस एरिया। हमारे पास सॉलिड कोण है, हमारे पास सॉलिड कोण है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? तो बेटा ये जो सरफेस है कोण की, ये जो सतह आप टच कर सकते हो, ये जो सतह आप टच कर सकते हो चारों ओर, ये होता है कोण का कर्व सरफेस एरिया। जो सतह आप टच कर सकते हो ये होता है कर्व सरफेस एरिया। बात आई ना समझ में? ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। लिख लीजिए कॉपी। कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया स्लांट एरिया एक ही बात है जी। तो कोण का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। अब कोण का टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? शंकु का टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या है? जल्दी से बताओ, टोटल सरफेस एरिया। तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया का मतलब है 2 पाई एल नहीं होगा, पाई आर एल होगा, पाई आर एल। ठीक है भाई, टोटल सरफेस एरिया। किसी भी फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं उन सबको टच कर दी, जोड़ दीजिए, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। कोण का कर्व सरफेस एरिया, बेस जो इस सर्कल, अगर मैं सर्कल का एरिया और ऐड कर दूं, सर्कल का एरिया और ऐड कर दूं, तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोण में, कोण के कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल में, पाई आर एल में मुझे जो बेस है, कोण का ये जो बेस है मेरे दोस्तों, इस बेस जो है सर्कल है, सर्कल का एरिया और ऐड करना पड़ेगा पाई आर एस। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोण के कर्व सरफेस एरिया में कोण का जो बेस है सर्कल, इसका एरिया और ऐड कर दीजिए पाई आर स्क्वायर।
तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो गया एल प्लस आर, पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में हो गया एल प्लस आर। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये ज्यादा ठीक रहेगा कि पहले आप एल लिख लीजिए बाद में आर लिख लीजिए। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस, कोन का टोटल। इंग्लिश टू इंग्लिश ही है भाई, ठीक है जी। अमन यादव, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एल इज स्लांट हाइट, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस। टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है? कर्व सरफेस एरिया में बेस का एरिया ऐड, दैट्स इट। ये फॉर्मूले हैं कोन के, आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। अब सवाल, बस इसके अलावा कुछ कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब यहां से सवाल, आज तो मुझे थकावट हो रही। सीट नहीं लगी यहाँ पे, उनकी तो सीट लगाई नहीं केशव ने। एक सेकंड, कोई सीट लगवाता हूं, एक सेकंड भाई, आई सीट लगवा दे रहा हूं मैं। हे भगवान, हाँ बैठ जा रहा हूं, पहले मैं थक गया हूं मैं। अरे राम रे राम। पास है से शिकायत और से पहले मिल जाएगी। इसके आगे हैं वर्जनी, चलिए शुरू करें। तो आपकी क्लास 12th के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, हाँ जी 12वीं के बच्चे भी पढ़ते हैं, कुछ तो 10वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट सवाल नंबर 1, एक कोन की शीट है, मैं शीट आज अपलोड करा दूंगा। इस कोन की शीट में भी 76 क्वेश्चन है, सिलेंडर में भी 76 थे, कोन में भी 76 सवाल ही। बताओ, सवाल में कहा गया है कि दो कोन हैं, उनकी हाइट का रेशियो 7:5 है, उनके डायमीटर का, व्यास का रेशियो 10:21 है। व्यास क्या होता है? व्यास होता है रेडियस का दुगना। अब दो तो कांस्टेंट है, जो व्यास का रेशियो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, रेडियस का रेशियो 10:21। तो आपसे पूछा है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, कोन के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। पाई बराबर 22/7। देखो बच्चों, आप जानते हैं कि कोन का वॉल्यूम जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहां इस सवाल में दो कोन हैं और उनके मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। जब मैं वॉल्यूम का रेशियो निकालूंगा तो आपको बात समझनी चाहिए, ये 1/3 पाई तो कट जाएगा, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। वॉल्यूम रेडियस के स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे भाई। तो मुझे यहां पे ये निकालना है, डायमीटर का रेशियो 10:21 है, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मेरे दोस्तों ना, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर। रेडियस का रेशियो 10:21 है, तो 10 का स्क्वायर 100 अभी, और 21 का स्क्वायर 21 गुणा 21। हाइट का रेशियो मेरे दोस्तों 7:5 है, हाइट का रेशियो 7:5 है, रेडियस का स्क्वायर हो गया, हाइट का रेशियो 7:5। तो रेडियस के स्क्वायर को हाइट के रेशियो की सीधी गुणा करेंगे, 7 से 21 3 बार चला जाएगा, 5 से 100 20 बार चला जाएगा।
तो आ जाएगा 20/21 या 63, 20:63 आंसर है सी ऑप्शन, 20:63। तो देखो पहले मैंने आसान सवाल से शुरुआत करी, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे मैं लंका लगाने वाले सवाल भी लेके आऊंगा। इसलिए मैंने इस बैच का नाम दिया है जीरो टू हीरो। शुरू जीरो से होगा, पर मैं बाकी मास्टरों की तरह साइड रोल करवा के नहीं छोड़ता, मैं पूरा हीरो सुपरस्टार बनाता हूँ बच्चे। बिल्कुल 3rd ग्रेड एक्टर से शुरुआत करेंगे और सुपरस्टार होने तक का सफर तय करेंगे। ये मिनिमम लेवल है। अब कोई इससे नीचे पढ़ा रहा है तो पागल बना रहा है भैया। इससे नीचे लेवल का सवाल पेपर में आता ही नहीं है। अजय, व्यास जो होता है रेडियस का दुगना होता है। जो व्यास का अनुपात होगा वही मेरे प्यारे भाई रेडियस का रेशियो होगा। व्यास कुछ नहीं है, रेडियस का डबल। बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल नंबर है आपके सामने 2। ये बनाए जल्दी से। सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल करें। कैसे बालक हो भाई तुम, कैसे बालक है तुम? बिल्कुल बुद्धि एकदम बिल्कुल बेकार हो चुकी है तुम लोगों की, है? पता नहीं कहां तुम लोग अपनी बुद्धि को बेच कर खा लिए हो। ये कौन है? ये कौन के बेस की रेडियस है? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है रेडियस का दुगना होता है। व्यास जो होता है वो रेडियस का दुगना है। r + r 2r होता है। यानी कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होती है। अरे भाई इस सवाल में आपको डायमीटर का रेशियो दिया है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। अरे 2 गया तेल लेने, भाड़ में गया 2 तो कांस्टेंट है। अरे रेडियस 5 गुना करोगे व्यास 5 गुना होगा, रेडियस आधा करोगे व्यास आधा होगा। जो रेशियो व्यास का होता है वही रेडियस का होता है। कांस्टेंट चीजों को हटा दिया करो जब रेशियो लेना हो। व्यास माने क्या? व्यास माने रेडियस का दुगना। अरे दुगना मर गया, ये मार दिया मैंने। क्या है? व्यास और रेडियस समानुपाती। जो रेडियस का अनुपात वही व्यास का अनुपात। कब समझोगे बुड्ढे होके? मैं ये नहीं कह रहा कि व्यास रेडियस बराबर होते हैं। व्यास का अनुपात और रेडियस का अनुपात बराबर होता है। अनुपात राक्षसो, अनुपात। व्यास का अनुपात 10:21 है। अगर व्यास 10 है तो रेडियस क्या होगी? 10 का आधा, ये रेडियस होगी। व्यास अगर 21 है तो रेडियस क्या होगी? 21 का आधा। अब मैं रेडियस का रेशियो लूंगा तो आधा कट ही जाएगा। अरे जब कटना ही है नास पिटो, तो क्यों मर रहे हो? हैं? अनुपात में चीज कटनी जाती है। व्यास का अनुपात दिया है 10:21, रेडियस का अनुपात भी 10:21 ही होगा। आप समझते क्यों नहीं यार? 10 बार मैं चीज बता चुका, आप 11वीं 12वीं बार डाउट पूछ रहे हो। ये व्यास 10 है तो रेडियस होगी 10 का आधा। व्यास 21 है, दूसरे का रेडियस होगी 21 का आधा। अनुपात लूंगा तो बटे दो कट ही जाएगा। क्या बचा? 10:21 ही तो बचा ये है। तो जब भी हम रेशियो लेते हैं, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है वो कट जाता है। हम देखते हैं वेरिएबल क्या है, हमें रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। 2 कोण के वॉल्यूम का रेशियो 11:16 है। 2 कोण के आयतन का अनुपात 11:16। हम यहां अनुपात की बात कर रहे हैं, हम कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालने की बात कर रहे। 2 कोण के वॉल्यूम का रेशियो 11:16 है। उनके बेस की रेडियस का रेशियो 3-4 है। अगर सवाल में भी बोला जाता ना कि बेस की सरकमफेरेंस का रेशियो, अगर यहां पे त्रिज्याओं की बजाय शब्द इस्तेमाल कर देता परिधि, परिधि क्या होता बेटा? फिर तो आप बिफर जाते, आपके तो प्राण निकल जाते। अगर यहां पे रेडियस की बजाय सरकमफेरेंस शब्द इस्तेमाल कर देता कि उनके बेस की सरकमफेरेंस का रेशियो क्या है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल, कोन का बेस क्या होता है? सर्कल। सर्कल की सरकमफेरेंस से पूछा है 1/3 पाई आर, 1/3 कांस्टेंट। कोन का वॉल्यूम हो गया r² h पे डिपेंड। अब मुझे वॉल्यूम का रेशियो निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर, हाइट के रेशियो।
इस सवाल में मुझे वॉल्यूम का रेशियो दिया है, मुझे रेडियस का रेशियो दिया है और मुझसे हाइट के बारे में पूछा है, हाइट के बारे में। अगर मुझे कोन की हाइट का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करना है। अगर मुझे हाइट का रेशियो निकालना है तो वॉल्यूम के रेशियो को रेडियस स्क्वायर के रेशियो से डिवाइड करना होगा। ये है बेस्ट तरीका। दो चीज निकालनी है, उस पर अटैक करो डायरेक्ट। दो कोण है, उनके वॉल्यूम का रेशियो कितना, 11/16। दो कोण है, उनके आयतन का रेशियो कितना, 11/16।